नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी जो कवि हैं जैसे सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। कौन है महादेवी वर्मा? अगर आपने इन सभी कवियों के जीवन परिचय को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके इस सभी कवियों को भी जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज इस क्लास में हम राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, उनका जन्म सन 1989 ईस्वी में कोइरीपुर जिला जौनपुर में हुआ था। जो कवि है राम नरेश त्रिपाठी, उनका जन्म सन 1889 ईस्वी में कोइरीपुर जिला जौनपुर में हुआ था। मृत्यु सन 1962 ईस्वी में हुई। कब हुई? मृत्यु सन 1962 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी था। क्या था? जो राम नरेश त्रिपाठी जी है, इनके पिताजी का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी था। इनके द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे स्वप्न, मिलन, पथिक। कौन कौन सी है? स्वप्न, मिलन, पथिक। ये सब इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं, जो कि क्या एक खंड काव्य है। स्वप्न, मिलन, पथिक ये राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित एक खंड काव्य है। जो ये ऊपर 4 पॉइंट दिए गए थे, जन्म, मृत्यु, पिता और रचना, अगर आप इन 4 पॉइंटों को पेपर में इसी तरफ से लिखते हैं, जो एग्जामिनर होगा, अगर आपने इन 4 पॉइंटों को बिल्कुल सही लिखा है तो एग्जामिनर इन 4 पॉइंटों को देखते ही पहले आपको नंबर तो पहले ही दे देगा। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो जीवन परिचय को पूरा नहीं पढ़ता है, तो आप ध्यान से इन 4 पॉइंटों को जरूर लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी जीवन परिचय। आपको राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है? तो कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1989 ईस्वी में जौनपुर के कोइरीपुर नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जो पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, उनका जन्म सन 1989 ईस्वी में जौनपुर के कोइरी नामक ग्राम में, किस गांव में? कोइरी नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक भगवत कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। क्या थे? जो इनके पिता थे पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक भगवदत्त कर्मनिष्ठ क्या थे? ब्राह्मण थे। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इनका अध्ययन पूर्ण रूप से न हो सका था। फिर भी विद्या के प्रति असाधारण प्रेम, देशाटन तथा स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण इनका अध्ययन संपूर्ण रूप से न हो सका था। फिर भी विद्या के प्रति असाधारण प्रेम, देशाटन तथा स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने काशी से सेतुबंध, रामेश्वर तक का भ्रमण किया। किसने? राम नरेश त्रिपाठी जी ने। जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने काशी से सेतुबंध, रामेश्वर तक भ्रमण किया है और पिता की मृत्यु के बाद प्रयाग लौट आए।
जो रामनरेश त्रिपाठी जी है उन्होंने काशी से सेतुबंध रामेश्वर तक का भ्रमण किया और जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो वे उसके बाद प्रयाग लौट आए थे और यहाँ साहित्यिक भवन नामक प्रकाशन संस्था खोल दी थी। किसने? रामनरेश त्रिपाठी जी ने। जब रामनरेश त्रिपाठी जी के पिता की मृत्यु हो गई तब वे प्रयागराज लौट आए और वहाँ पर उन्होंने साहित्यिक भवन नामक एक प्रकाशन संस्था खोल दी। आगे बढ़ते हैं। त्रिपाठी जी बहुत मननशील, विद्वान और परिश्रमी थे। जो त्रिपाठी जी हैं बहुत मननशील, विद्वान यानी बुद्धिमान, गुणी और परिश्रमी यानी परिश्रम करने वाले व्यक्ति थे। आपका समस्त जीवन अध्ययन, अन्वेषण, प्राणायाम तथा प्रकाशन में बीता। रामनरेश त्रिपाठी जी का पूरा जीवन अध्ययन, अन्वेषण, प्राणायाम तथा प्रकाशन में बीता। देशभक्ति, समाज सुधार तथा काव्य संग्रह के बीजांकुर त्रिपाठी जी के मानस क्षेत्र में बाल्यकाल से ही परिलक्षित होते थे। जो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं इन्होंने देशभक्ति, समाज सुधारक तथा काव्य प्रेम के बीजांकुर यानी बीजों के रूप में अंकुर हुए त्रिपाठी जी के मानस क्षेत्र में बाल्यकाल से ही परिलक्षित होते थे। आगे बढ़ते हैं। ये सन 1931 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इतिहास परिषद के सभापति रह चुके थे। कौन? रामनरेश त्रिपाठी जी। जो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं वो 1931 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इतिहास परिषद के रूप में सभापति रह चुके थे। इनकी मृत्यु सन 1962 ईस्वी में हुई, यानी रामनरेश त्रिपाठी जी का निधन 1962 में हो गया था। इस प्रकार आप रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय पेपर में लिख सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। बढ़ते हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं। क्या होगी? रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं। त्रिपाठी जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। क्या थी? जो त्रिपाठी जी हैं उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। इनका गद्य और पद दोनों पर समान अधिकार था। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। क्या है? जो त्रिपाठी जी हैं इनका गद्य और पद दोनों पर समान अधिकार था और इनके द्वारा रचित रचनाएं निम्नलिखित हैं। इसमें पहले हेडिंग है खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य। पथिक, मिलन, स्वप्न, कविता संग्रह, मानसी। क्या है? पथिक, मिलन, स्वप्न, कविता संग्रह, मानसी। ये सब रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित खंड काव्य हैं। अगली हेडिंग होगी नाटक। नाटक कौन कौन से हैं इनके? अगली हेडिंग थी हमारी नाटक। पेखन, बाफाती चाचा, पेखन, बाफाती चाचा, पैसा, परमेश्वरम, सुभद्रा, जयंत। पेखन, बाफाती चाचा, पैसा, परमेश्वर, सुभद्रा और जयंत। ये सब रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित नाटक हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी कहानी संग्रह। क्या होगी? कहानी संग्रह। सपनों के चित्र। क्या है? सपनों के चित्र इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह है। अगली हेडिंग होगी बाल उपयोगी। बाल कथा कहानी। क्या होगी? बाल कथा कहानी। अगली हेडिंग होगी आलोचना। गोस्वामी तुलसीदास और उनका काव्य। गोस्वामी तुलसीदास और उनका काव्य ये त्रिपाठी जी द्वारा रचित आलोचना की गई है। इसके अतिरिक्त
कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत संपादन, मालवीय जी के साथ 30 दिन, सम्मिश्रण आदि अन्य रचनाएं हैं किसकी? त्रिपाठी जी की। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और उनका काव्य इसकी आलोचना की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत संपादन, मालवीय जी के साथ 30 दिन, सम्मिश्रण आदि अन्य रचनाएं भी की हैं। उन्होंने इस प्रकार जो कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी, इनका जीवन परिचय यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे बढ़ते हैं और अगर आपसे जीवन परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो प्रश्न किस प्रकार हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म कब हुआ था? तो रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म कब हुआ था? पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर होगा, त्रिपाठी जी की प्रतिभा कैसी थी? बहुमुखी थी। इनका गद्य और पद्य दोनों पर समान अधिकार था। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। पहली हेडिंग है खंड काव्य। खंड काव्य कौन कौन से हैं जो इनके द्वारा रचित हैं? जैसे पथिक, मिलन, स्वप्न, कविता संग्रह, मानसी, ये इनके खंड काव्य है। नाटक, अगली हेडिंग है नाटक, पेखन, फाती चाचा, पैसा, परमेश्वर, सुभद्रा, जयंत, ये इनके द्वारा रचित नाटक है। कहानी संग्रह, स्वप्नों के चित्र, क्या है? कहानी संग्रह। बालोपयोगी, बाल कथा, कहानी, आलोचना, गोस्वामी तुलसीदास और उनके काव्य। इसके अलावा कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत संपादन, मालवीय जी के साथ 30 दिन तक, सम्मिश्रण आदि अन्य रचनाएं किसने? त्रिपाठी जी ने की हैं। इस प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन था इसमें त्रिपाठी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप इसका आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। रामनरेश त्रिपाठी जी के पिता का नाम क्या था? जो रामनरेश त्रिपाठी जी, इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक भगवत कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। कैसे थे? इनके पिता रामदत्त त्रिपाठी एक भगवत कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। तो आपसे जीवन परिचय से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं। तो आपका जो रामनरेश त्रिपाठी जी है, इनका जीवन परिचय यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको जो कवि है रामनरेश त्रिपाठी जी, इनके अलावा और किसी कवि का जीवन परिचय चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उनका जीवन परिचय भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी आपकी तरह इस क्लास को अटेंड कर सकें। और मेरे इस चैनल पर हिंदी के अलावा अगर आपको साइंस की क्लासेस भी चाहिए तो वो भी आपको साइंस की क्लासेस चैनल पर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।